हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली 20 साल की मुस्लिम युवती ने मुंगेर में 22 साल के हिंदू युवक से शादी कर ली। लड़की ने शादी से पहले हिंदू धर्म अपनाया, फिर पूरे हिंदू रीति रिवाज से 14 दिसंबर को शादी हुई। हालांकि युवती और युवक को अब अपनी जान का डर सता रहा है, इसलिए दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक भागलपुर का मूल निवासी है। वह फरीदाबाद में ही युवती के घर के पास रहकर काम करता था। दोनों के बीच 3 साल से अफेयर शुरू हुआ। परिवार के बढ़ते दबाव को युवती सह नहीं सकी और बीते माह दिल्ली से भागकर बिहार चली आई। युवती ने खुद और अपने पति के लिए सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के बड़े अफसरों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है, जब इसका प्रशासनिक कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र दिल्ली सरकार के विवाद पर गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश संघ का एक विस्तार है। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों के जरिए प्रशासित करती है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अगर दिल्ली में सब कुछ केंद्र के इशारे पर चल रहा है तो एक चुनी हुई सरकार का क्या फायदा। 18 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था, मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूँ तो इशारा करके पूछते ही हैं क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब ने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी। दिल्ली के कंझावला में हुई अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। मंत्रालय ने दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा। बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा कि यह मामला हत्या नहीं बल्कि हादसे का है। दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद मंत्रालय ने पुलिस को यह निर्देश दिए कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं हत्या है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार फिर शिक्षा मित्रों के हित की आवाज उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कड़ाके की ठंड में अपना अस्तित्व बचाने के लिए शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा, कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर क्यों सिर्फ शिक्षा मित्र चुनावों में याद आते हैं। वरुण गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों का एक वीडियो भी साझा किया है। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 को पूरा होगा, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए लगाया गया है। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से मीडिया को परिसर में बुलाया गया। करीब 1 घंटे तक उन्हें राम मंदिर के अब तक हुए निर्माण को दिखाया गया। समाजवादी नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिणी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इनका गुरुग्राम को फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद यादव राजनीतिक पार्टी जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए थे और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए थे। शरद यादव संभवतः पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 सदस्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार लोकसभा के लिए चुने गए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष
शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एमपी की बाबई तहसील के आंखमऊ गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कानपुर में गुरुवार देर रात नकाबपोश 5 बदमाशों ने कैस्को के लाइनमैन के घर डाका डाला। घर में घुसने के बाद बदमाशों ने पहले बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। हाथ पैर बांधकर उनकी बहू को कमरे में डाल दिया। इसके बाद करीब 10 लाख के जेवरात और कैश लेकर वहां से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद ककवन थाने की पुलिस, एसीपी बिल्हौर और डीसीपी वेस्ट समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। उत्तराखंड के जोशीमठ के करीब 100 परिवारों के सिर से छत छिन गई है। अब बारिश, बर्फबारी इनकी परीक्षा ले रही है। 2 जनवरी की रात घरों में दरारें आई थी, जो अब 10 दिन बाद मोटी होती जा रही हैं। बारिश होने पर इन घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने चेतावनी भी जारी कर दी है। लोग अपने करोड़ों के घर टूटते देख रहे हैं। मदद के नाम पर अब तक सिर्फ कुछ लोगों के ही परिवारों को सरकार से 5,000 रुपए का चेक मिला है। 11 जनवरी की रात से जोशीमठ में बारिश शुरू हो गई। शहर से करीब 5 किलोमीटर ऊपर बर्फबारी भी हुई। घरों की दरारों में बारिश का पानी जाएगा तो इनके गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। अबे दादा मियाँ का लग रहा है वो है? अपने यहाँ का तो नहीं कट रहे हो? दादा मियाँ मोहल्ले का लग रहा है। है कौन वो, हमें तो जो समझ नहीं आ रहा। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिया नंबर 9 में कुछ युवकों ने दिन दहाड़े एक युवक की बीच सड़क पर बुरी तरह से पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस अफसरों की शरण ली। पुलिया नंबर 9 में रहने वाले आसिफ हुसैन ने अफसरों को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गत दिवस वह काली बाड़ी के पास एक दुकान पर खड़ा था। तभी कुछ युवक आए और उसे दुकान से खींचकर मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप लगाया गया है कि पहले भी हमलावर उसकी कई बार मारपीट कर चुके हैं। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों द्वारा बीच बचाव करने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। प्रार्थना पत्र में उसने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है।